Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 के सामाजिक अध्ययन यानी मेरी दिल्ली के पाठ दिल्ली के गांव पर आधारित वर्कशीट करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य है, दिल्ली के गांव के किसान सिर्फ खेती करते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था दिल्ली के गांव के किसान नौकरी और कारोबार भी करते हैं। तो ये वाक्य गलत है, इसीलिए हम गलत का निशान लगाएंगे। तालाबों के पास साल में एक बार मेला लगता है। हमने पढ़ा था दिल्ली के हर गांव में या तो कुआं और तालाब होता है और उन तालाबों के पास साल में एक बार मेला लगता है। तो ये सही है। दिल्ली में गांव हजारों सालों से बसे हुए हैं। ये गलत है। दिल्ली में गांव 60-70 सालों से बसे हुए हैं। तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। दिल्ली में हिंदी भाषा को एक ही रूप में बोलते और समझते हैं। तो जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने देखा था दिल्ली में बहुत अलग अलग जगह के लोग आकर रहते हैं और सभी के हिंदी बोलने और समझने के तरीके में अंतर होता है। सभी की हिंदी बोलने का और समझने का तरीका अलग होता है, इसीलिए ये वाला जो वाक्य है ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्प की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला है, डैश एक अनोखे प्रकार का चूल्हा है। तो यहाँ पर सभी रंगों के नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक रंग ऐसा है जिसका मतलब होता है एक चूल्हा। तो हरी वो रंग है जिसे हम एक अनोखे चूल्हे के रूप में भी जानते हैं। ये हमने पाठ में पढ़ा था। दिल्ली के गांव के आसपास के जंगलों में पाए जाने वाला जानवर डैश है। तो दिल्ली के गांव के आसपास जो जंगल है वहाँ पर नील गाय मिलती है और इसका सही उत्तर है नील गाय, क्योंकि बकरी आमतौर पर हम पालते भी हैं, कुत्ते को भी पालते हैं और गलियों में भी घूमता है। और शेर जो है वो दिल्ली के आसपास वाले जंगलों में नहीं मिलता। दिल्ली के आसपास वाले जंगलों में नील गाय मिलती है। तालाबों में पानी डैश से आता है। तो तालाबों में पानी बरसात से भरता था। तो बरसात से तालाबों में पानी आता है। इसका सही उत्तर है बरसात। दिल्ली के हर गांव में आज भी डैश को विशेष महत्व दिया जाता है। तो दिल्ली के हर गांव में एक कुआं या तालाब हुआ करता था और तालाब को विशेष महत्व आज भी दिया जाता है, क्योंकि उसके आसपास मेला लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 खंड दिए गए हैं और उन्हें देखकर आपस में मिलान करना है। पशुओं का चारा काटने वाला औजार। तो पशुओं का चारा काटने वाला औजार था गंडासा। पुराने समय में पानी का स्रोत। पुराने समय में पानी का स्रोत था तालाब और बावड़ी। ढठनी का अर्थ होता है दोस्त। इसको यहाँ से मिलाएंगे। गांव में मेला लगाया जाता है तालाब के पास। तो इस तरीके से हम दोनों को ध्यान से समझकर मिलान करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र में छिपे प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आज जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पुराने समय में क्या थे। तो यहाँ पर पुराने समय में क्या थे, बड़े बड़े खेत, और उन खेतों को यूज़ करके उन खेतों के ऊपर बड़े बड़े मॉल बना दिए गए हैं। बहुत सारा विकास हुआ है, इसीलिए दिल्ली में खेत अब खत्म से हो गए हैं। अगला है, गांव में रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन। अब यहाँ पर हमसे ईंधन पूछे हैं। गांव में रसोई घर में क्या क्या ईंधन इस्तेमाल होते हैं। तो गांव में उपले इस्तेमाल होते हैं ईंधन के रूप में, आग जलाने के रूप में जिस पर खाना बनता है। लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह कोयले का भी इस्तेमाल होता है। तो हम लिखेंगे उपले, लकड़ियाँ और कोयला। आगे है, गांव में मेला किस जगह लगता है। तो ये बहुत बड़ा सा तालाब है और हमने पढ़ा था तालाब के आसपास मेला लगता है गांव में। तो इसका सही उत्तर है तालाब। तो आई होप आपको ये छोटी सी वर्कशीट बहुत जल्दी से समझ आ गई होगी। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।